Hello students, here Akriti Srivastav, an assistant professor in Dayal group of institution. Today we are going to start a topic that is utility and significance of financial services. So first we are going towards utility of financial services. यूटिलिटी क्या है? देखिए आज के टाइम में जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया है जिसके थ्रू हमारा जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट है और फाइनेंशियल मार्केट है, ये इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आजकल हमें बहुत एडवांटेज दे रहे हैं. जैसे इंडस्ट्री ने आपके सामने जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने एक पूलिंग रिसोर्सेज रखे हुए हैं जिसके थ्रू आप अपने जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनका ग्रोथ कर पा रहे हैं. हमारी कंट्री को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. तो कौन कौन सी यूटिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आपको ये ग्रोथ दिखाई दे रही है, किस टाइप की यूटिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं? सो नंबर वन इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फाइनेंशियल सर्विसेज हमें भी पता है क्योंकि वो नेशन में थ्रू इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें इतना प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, पब्लिक को इतनी अवेलेबिलिटी दे रही है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए. तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है ग्रॉस जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. इट्स कॉल्ड जीडीपी, जिसकी बात हम करते हैं, दैट इज़ जीडीपी ग्रोथ. तो ये जीडीपी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है. तो वो कहीं ना कहीं इन फिनेंशियल सर्विसेज की वजह से काफ़ी एडवांटेजेबल रहा है, हमें काफ़ी उससे प्रॉफिट मिलता है और काफ़ी यूजेस भी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, ट्रेडिंग एंड एग्जीक्यूशंस है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ें हमें फिनेंशियल सर्विसेज के थ्रू ही अवेलेबल है. तो कहीं ना कहीं ये जीडीपी का एक मेजर पार्ट है. सेकेंड है, इट इंश्योर्स देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स. कोई भी प्रोडक्टिव अगर हमारा क्लेम है या कोई भी प्रोडक्टिव पर्पज़ है किसी चीज़ को लेके, तो ये फिनेंशियल सर्विसेज ही हैं जो फंड के शॉर्टेज को रोक पा रही हैं और हमें अवेलेबल करा पाती हैं क्रेडिट पर या लेंडिंग करती हैं, जो भी है. तो हमें जो भी हेल्प मिलती है वो इन्हीं फिनेंशियल सर्विसेज के थ्रू मिलती है. Number third, it reduces cost of transaction and borrowing by providing an adequate financial structure and system. अगर हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड लेते हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बोरोइंग है वो बढ़ जाता है. इनडायरेक्ट टर्म का मतलब है कि किसी के थ्रू जाना. इनसे क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें एक रूल और रेगुलेशन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनेजमेंट मिलता है जिसके थ्रू हमारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और बोरोइंग है वो रिड्यूस हो जाता है. नंबर फोर्थ, इट हेल्प्स इन मेकिंग गुड फिनेंशियल डिसीजन. कोई भी फिनेंशियल डिसीजन अगर आज हम हैं, क्योंकि हम इन टर्म्स को समझ रहे हैं तो हम जानते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन टर्म्स को नहीं समझ रहे हैं. अगर वो इनके बारे में नहीं जानते हैं, फिनेंशियल जो सिचुएशंस है, किस टाइप से क्रेडिट है, किस टाइप से म्यूचुअल फंड वर्क करता है, तो अगर उन्हें नहीं पता है तो वो किन की हेल्प लेते हैं, इन्हीं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेते हैं और इन्हीं की सर्विसेज के थ्रू उनको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है. तो कहीं ना कहीं एक सही और अच्छा अपने बिजनेस के लिए या किसी भी ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल डिसीजन वो हमें इन्हीं फिनेंशियल सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट नंबर 5, इट एड्स इन एलोकेशन ऑफ रिस्क एंड हेल्प्स टू मिनिमाइज रिस्क. क्यों है ऐसा, क्यों मिनिमाइज करता है ये रिस्क? बिकॉज आप जिनको इनके बारे में पता है, जिन फाइनेंशियल सर्विसेज की हम हेल्प ले रहे हैं, वो कहीं से भी अपने क्लाइंट का कोई लॉस नहीं चाहेंगे. दैट्स वाई वो हमको अवेयर करते हैं कि हाँ भाई कौन से टर्म्स पे हम वर्क कर सकते हैं, किस टाइप की सर्विसेज हमें लेनी चाहिए, किस फंड पे लेनी चाहिए और हमें वो कितनी एडवांटेजेबल होगी. दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं हमारे रिस्क को मिनिमाइज करते हैं. नंबर 6, इट एड्स इन फाइनेंशियल डेवलपिंग एंड ब्रॉडनिंग. ये कहीं ना कहीं फिनेंशियल डीपनिंग और ब्रॉडनिंग का भी एक प्रोसेस है. फिनेंशियल डीपनिंग इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से उस फिनेंशियल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में जा रहा है और उस लेवल को ब्रॉड करते जा रहा है टाइम टू टाइम. सो दैट्स वाई ये फिनेंशियल डीपनिंग और ब्रॉडनिंग का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और फाइनेंशियल सर्विसेज इसके थ्रू हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट नंबर 7, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर रहे हैं. इनसे क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं इन फाइनेंशियल सर्विसेज में और इन सेक्टर्स में हमें प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रेंड एम्प्लॉय की ज़रूरत है. तो यहीं से हमें ये फाइनेंशियल ट्रेंड एम्प्लॉय मिलते हैं और इस तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है. नंबर 8, इट लिंक्स एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस. ये एंटरप्रेन्योर को
और जो आपका इन्वेस्टर है, दोनों को लिंक करते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो लोग भाई वर्क करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको ये इन्वेस्टर्स प्रोवाइड कराते हैं, यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेंड करवाते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है उनको, जो भी हमारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है जो प्रोवाइड करते हैं, मनी लेंड करते हैं, उनके थ्रू उनका लिंक करवाते हैं। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज ही ऐसे टर्म्स हैं जो इस टाइप की यूटिलिटी में आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। Now we will move toward the significance of financial services। अभी हमने डिस्कस किया कि किस टाइप की यूटिलिटीज़ हमें प्रोवाइड हो रही हैं फाइनेंशियल सर्विसेज से और किस तरह से ये हमारे नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए हेल्पफुल है। Now we will move towards the significance। किस टाइप की सिग्निफिकेंस है? नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। वी हैव डिस्कस्ड हाउ यूटिलिटीज इज वर्किंग, कैसे जितनी भी यूटिलिटी है फाइनेंशियल सर्विसेज की वो कैसे काम कर रही है, कैसे हमें प्रोवाइड कर रही है असिस्टेंट। नाउ वी विल गो थ्रू सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सिग्निफिकेंस क्या क्या है? देखिए, जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो कई टाइप से हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी कंट्री की, उसको इफेक्ट करती है। बहुत ऑब्वियस है कि अगर हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है या इकोनॉमिक कंडीशन है वो अगर डाउन होता है तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन होती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है और जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं। तो अगर हमारा जो प्रोडक्शन है और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही होना है। और वो क्योंकि तभी बढ़ता ही है, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमने पढ़ाई है कि वो तभी बढ़ेगा जब उसकी जो वो है मतलब क्वांटिटी है उसके बारे में क्वेश्चनिंग है कि भाई हमें ये इतना चाहिए, इतनी डिमांड है, देन प्रोड्यूसर्स उसको प्रोड्यूस करते हैं और एक प्रोडक्ट आपके सामने आता है। तो अगर कोई भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड हो रही है। सो दैट्स वाई जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी कई मायने में इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, नॉट ओनली इन द प्रोडक्शन बट इन द सर्विसेज ऑल्सो। So what type of significance we are going to discuss? Number one is promoting investment. The presence of financial services creates more demand for products and the producer in order to meet the demand from the consumer goes for more investment. Promoting investment का मतलब है कि देखिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्शन है और उसमें किया जा रहा है, उसमें इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं, तो अगर आप सिंपली किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल है कि भाई आपको जितना पता था आपने उतने में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो क्योंकि आपको लिंक करती हैं उस बिजनेस में, जो इन्वेस्टर हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लिंक किया जा रहा है, तो ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है उनको प्रमोट करती हैं। प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन जो दोनों चीज़ें हैं वो कंज्यूमर के थ्रू यहाँ पे प्रमोट हो रहा है और प्रोडक्शन के थ्रू उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। सो दैट्स वाई ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, दैट इज द प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। नंबर टू, प्रमोटिंग सेविंग्स। प्रमोटिंग सेविंग्स का मतलब है यहाँ पे जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग्स की, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स को प्रमोट करिए, कैसे, किस टाइप में प्रमोट करिए कि आपने कुछ लेना चाहा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जो आपकी सेविंग है उसी के थ्रू तो आप उनसे कनेक्ट करेंगे, चाहे आप बिजनेस के लिए लेना चाह रहे हो, हाउसिंग के लिए लेना चाह रहे हो या किसी भी स्टार्टअप के लिए लेना चाह रहे हो, तो आप उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसर्न करते हैं और उनके थ्रू आपको लेंड किया जाता है मनी। सो दैट्स वाई ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छे से इसको ये अप्लाई हो रही है यहाँ पे, प्रमोटिंग सेविंग्स। इसमें क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज हैं प्रमोटिंग सेविंग्स में। नंबर वन है फैक्टरिंग, नंबर टू लीजिंग, नंबर थ्री हायर परचेज फाइनेंस, नंबर फोर क्रेडिट कार्ड, नंबर फाइव मर्चेंट बैंकिंग, नंबर सिक्स बुक बिल्डिंग, नंबर सेवन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, हाउसिंग फाइनेंस, नंबर 9 पोर्टफोलियो फाइनेंस, नंबर 10 अंडर राइटिंग, नंबर 11 क्रेडिट रेटिंग। इस टाइप से बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर थर्ड इज मिनिमाइजिंग द रिस्क। रिस्क को मिनिमाइज करना, जैसे क्या होता है कि आप कैसे मिनिमाइज होता है, क्या एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने आपको कुछ बोला कि दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द रेगुलेशन और आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है? नहीं, फिर आप क्या करते हैं, उसको इंश्योर करने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनीज की हेल्प लेते हैं।
दीज आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और वो इंश्योरेंस कंपनीज आपको हेल्प करती हैं आपका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने में। आपको जो भी लॉस होने वाला है इन द फ्यूचर, जो भी डायनेमिक्स हैं आपके लॉस के, उसको वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को मिनिमाइज करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। नंबर 4, मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। जितना भी आपने क्रेडिट वगैरह लगाया है वो एक रीजनेबल रेट पर आपको क्रेडिट मिल रहा है और रीजनेबल रेट पर आपको दिया जा रहा है। सो दैट्स वाई आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज है, उसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ। यही जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने पहले भी बताया आपको कि पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इन्हीं फाइनेंशियल सर्विसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टिकी हुई है। जैसे जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रोथ होगा, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ उतना बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक टॉप बॉटम लेवल पे चल रही है या मिनिमम लेवल पे चल रही है तो उसकी ग्रोथ स्टॉप है, रुकी हुई होती है। और जितना ज़्यादा उसमें एक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के सर्कमस्टांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 6, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियस है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना है। किस टाइप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है? जैसे मान लीजिए आप एक अर्निंग मेंबर हैं, आप अर्न कर रहे हैं अपनी फैमिली में, तो आप भी चाहेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलायबिलिटीज़ हैं और जो एसेट्स हैं वो आप लें, आप उसको परचेज करें, आप उसका उठा सकें, जो भी है फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप चीज़ें खरीद सकते हैं, एसेट्स खरीद सकते हैं। किन के थ्रू खरीद सकते हैं? इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ये आपको लीज पे, हायर परचेज पे प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको एक साइड पे सारी चीज़ों का आप बेनिफिट भी ले पा रहे हैं, सारे एसेट्स का, एंड दूसरे साइड पे फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रोथ भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी है इन्हीं फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। नेक्स्ट नंबर 7, बेनिफिट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत बेनिफिट है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो लोन्स होते हैं वो गवर्नमेंट इनेबल कर पाती है, रेज कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है हमारी, वो मनी मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स है वो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करती है। और जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो बाय सेल ऑफ गवर्नमेंट रेज करती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट को भी फायदा है क्योंकि जब वो शॉर्ट टर्म जो आपके फंड्स हैं उनको रेज करती है तो उन्हें परचेज करने वाले कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, और जब इनका ये लॉन्ग टर्म रेज होता है तो ये पूरा फाइनेंशियल मार्केट में जाता है। सो दोनों तरीके से गवर्नमेंट को भी यहाँ बेनिफिट हो रहा है, और गवर्नमेंट का बेनिफिट मतलब कंट्री का बेनिफिट। नेक्स्ट इज एक्सपेंस एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्हीं फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती जा रही है। आज अगर हम पहले के टाइम में मैच करें तो पहले के टाइम से आज के टाइम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। सो इसमें जैसे म्यूचुअल फंड है, क्रेडिट है, फैक्टरिंग है, हायर परचेज फाइनेंस है, इस टाइप की एक्टिविटी आजकल इन्वॉल्व हो चुकी है और बहुत बढ़ चुकी है, जिससे बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन हैं उसका एक प्रॉपर एडवांटेज ले पा रहे हैं और ग्रोथ हो पा रही है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि ये सारी सर्विसेज एक कंट्री में कंडक्ट की जा रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का बिजनेस के एरिया में। इसमें प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, इनकम भी है, डिमांड भी है, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। सो क्लास, टुडे वी हैव डिस्कस्ड हाउ फाइनेंशियल सर्विसेज utilities and their significance are assisting. So thank you so much class. Keep learning.